फाइनेंस के लिए 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19 जनवरी का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 5, 6 जनवरी का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 20, 21 जनवरी का समय अच्छा रहेगा। लव और रिलेशन के लिए 7, 8 और 20 और 21 जनवरी का समय अच्छा रहने वाला है। लव मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 25 और 26 जनवरी का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 22, 23, 24 जनवरी का समय अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। 27, 28 जनवरी का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। 9, 10 जनवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स के लिए जनवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद 15 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक ये मकर राशि में आ जाएंगे। मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद ये 12th हाउस में चले जाएंगे 7 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद ये 12th हाउस में चले जाएंगे 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे आपके 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, इस समय अवधि में आप अपने जीवन में या जो भी आप कार्य करते हैं उन कार्यों के अंदर बहुत से कुछ ऐसे कार्यों के ऊपर जो जिनसे आपका कुछ लेना देना ही नहीं है, उनके ऊपर अपना समय और एनर्जी व्यर्थ वेस्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपके फेस के ऊपर किसी न किसी प्रकार से कोई निशान, कील, मुहासे होना या फेस पर कोई मार्क आना, इस तरह की स्थिति दिखाता है। फेस का कलर चेंज होना, अगर आप ज़्यादा गोरे थे तो थोड़े काले होना, सावले होना, या काले हैं तो थोड़े गोरे होना या सावले होना, इस तरह की कंडीशन यहाँ बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो रहन सहन होगा थोड़ा धार्मिक होगा, आलस्यप्रद होगा। आलस्य से आपको यहाँ पर बचना है, इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से गणेश जी भगवान से रिलेटेड कुछ पूजा इत्यादि करते रहना चाहिए, ताकि आपका नेम फेम, आपकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। इसके साथ साथ देखिए, आपके 1st हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। घर परिवार का अच्छा सुख तो ये आपको प्रदान कराएंगे ही। इसके साथ साथ अच्छे भोजन का लाभ आपको मिलना, धन का लाभ होना, परिवार का सुख होना, कुछ सिंगिंग इत्यादि का लाभ आपको प्राप्त कराते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस पर किसी प्लेनेट के एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, इस समय में आपको विशेष तौर से अपनी वाणी के लिए केयरफुल रहना है। घर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं, थोड़ा सा अच्छा बोलने का प्रयास करें, उत्तम शब्दों का प्रयोग करें। खाने पीने में सभी प्रकार से सात्विक चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो हेल्थ आपकी उत्तम बनी रहेगी। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपके धन के अंदर, आपका जो भी धन है उसके अंदर थोड़ा सा अटकलों, थोड़ा सा परेशानियों के बाद आपको धन प्रदान कराती हुई दिखाई देती है। आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल आ जाए, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना किया जाए। इस समय में इस तरह की प्रॉब्लम या वायरल इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में राहु ग्रह और 3rd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना और राहु की एस्पेक्ट है ही यहाँ पर। देखिए, इस समय अवधि में अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो मार्केटिंग के कार्यों के अंदर आपको जाने से लाभ होगा। इसके साथ साथ धन लाभ भी होगा, नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। किसी प्रकार से कोई छल कपट होना, उनसे कोई हानि होना,
यहाँ पर देखा जा सकता है। उनके साथ इस समय में कोई भी किसी प्रकार की टूर ट्रैवल करने से बचे। इसके साथ साथ अगर आप कोई टूर ट्रैवल करते हैं, अकेले भी करते हैं, तो अपने कीमती सामान, जो भी आपके कीमती सामान है, कीमती डॉक्यूमेंट है, धन है, उसे आप इस समय अवधि में थोड़ा केयरफुल रखें। इस समय में उनके मिस होने के चांसेस बनेंगे। इसके साथ साथ इस समय में नौकर चाकर भी आपको किसी न किसी प्रकार से परेशानी देने का कारण बन सकते हैं, तो उनका ध्यान रखा जाए। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं तो कार्यों के अंदर तेजी आना। अगर आप अपने कार्य व्यवसाय में, जॉब है या बिजनेस है, उसके अंदर ऑनलाइन प्रोडक्ट या ऑनलाइन सर्विस को ऐड करके कार्य करते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देते हैं। परंतु एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर ध्यान रख के चलें, आप अगर कोई मेल लिख रहे हैं, कोई व्हाट्सअप लिख रहे हैं, उसमें एनर्जेटिक ना हो, उसमें बहुत प्रिय और सुंदर लगने वाले शब्दों का प्रयोग करें ताकि आपके लिखे हुए को लोग अच्छी प्रकार से समझ पाएँ और आपकी सराहना करें और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई दे। ये समय अवधि आपको अच्छे कई तरीके की वाणी बोलने का एक चांस प्रदान करेगी। इस समय में आप हो सकता है अदर लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जो भी लैंग्वेज है, फ्रेंच है, इत्यादि जो लैंग्वेज है, उन्हें सीखने का अगर कार्य करते हैं तो उसके अंदर बहुत जल्दी आप तरक्की प्राप्त करेंगे और उन लैंग्वेज का भरपूर लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे और 4th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की तीसरे एस्पेक्ट का होना। देखिए, इस समय अवधि में अगर आप अपना कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक शुभ समय का निर्धारण करके उन्हें परचेज करने से लाभ होगा। ये समय अवधि आपको एक अच्छे घर का सुख दिलाने वाली रहेगी, या घर का आपको शिफ्ट करना हो, ट्रांसफ़र होना, इस तरह के योग यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं। इस समय में आपका कुछ धन प्रॉपर्टी, लैंड या घर के लिए खर्च होने वाला है। अगर आपने कोई घर परचेज किया है, उसकी रजिस्ट्री इत्यादि कराना चाहते हैं, उसके लिए खर्च होता दिखता है। इसके साथ साथ घर का कंस्ट्रक्शन कराना हो, रेनोवेशन कराना हो, व्हीकल का डेंट पेंट कराना हो, व्हीकल परचेज करना हो, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से जो आपकी माता है या माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो थोड़ा केयरफुल ड्राइव करें। परिवार के साथ कहीं जाते हैं अपने व्हीकल से, कोशिश करें ड्राइवर साथ में रखें, और ड्राइवर के साथ भी अपने आप भी ध्यान रखें कि व्हीकल ज़्यादा स्पीड से ना चलाया जाए। थोड़ा सा 4 फरवरी 2024 तक अपने व्हीकल को बहुत स्लो स्पीड से चलाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज किसी न किसी प्रकार से चालान इत्यादि कटने की या चोट खरोच लगने की संभावना यहाँ बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर खुशियों भरा माहौल होना, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। कोई तीर्थ यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा करने का अवसर भी मिलता है। घर के अंदर एक पूजा पाठ भरा धार्मिक माहौल होना यहाँ पर देखा जा सकता है, और घर के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना यहाँ पर दिखाई देता है। मन काफ़ी आपका प्रसन्न रहने वाला है, दिल के अंदर एक धार्मिकता की भावना का उदय होना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस के ऊपर किसी प्लेनेट की एस्पेक्ट है, केतु ग्रह की एस्पेक्ट है। देखिए, इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से कुछ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि चीज़ों के माध्यम से या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के माध्यम से लाभ होता दिखता है। कब तक? 17 जनवरी 2024 तक का समय उन्हें लाभ दिलाने वाला रहेगा। मित्रों का भरपूर सुख ये प्राप्त कर पाएंगे। एजुकेशन इनकी अच्छी चलेगी, एजुकेशन में उन्नति प्राप्त होना देखा जा सकता है। व्हीकल का सुख भी प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से देखिए अपनी एजुकेशन के लिए केयरफुल रहना है। और जैसे ही शुक्र ग्रह 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आ जाएंगे, शुक्र ग्रह जैसे ही 12th हाउस में आएंगे, तो ये समय अवधि किसी भी प्रकार से किसी से लव रिलेशन बनाने से आपको बचना चाहिए। अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। कुछ धन आपका फैशनेबल चीज़ों के लिए यहाँ पर खर्च हो सकता है, उसमें कटौती करें। ध्यान रखें इस समय में कोई भी लव रिलेशन बनाना, कोई फैशनेबल चीज़ों के पीछे धन खर्च करना, कोई व्हीकल इत्यादि से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए धन खर्च करने से बचना चाहिए। और यहाँ पर खर्च होगा, व्हीकल के लिए कुछ धन खर्च होगा क्योंकि मंगल ग्रह भी यहीं पर है, शुक्र यहाँ आ जाएंगे, तो संभावना ये बनती है या तो कोई घर का रेनोवेशन या कोई व्हीकल का रेनोवेशन या नया व्हीकल परचेज करने पर या घर को परचेज करने पर आपका धन खर्च होता दिखाई देता है। परंतु शुभता के कार्यों पर धन खर्च हो तो ये अच्छा साइन दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 17 जनवरी 2024 तक का समय संतान को कंसीव कराने के लिए अच्छा दिखाई देता है। परंतु 17 जनवरी 2024 के बाद से संतान को कंसीव कराने में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य है
तो उन कार्यों के अंदर भी इस समय अवधि में आपको तेज़ी से ग्रोथ मिलना, उन कार्यों से लाभ होना 17 जनवरी 2024 तक दिखाई देता है। 17 जनवरी 2024 के बाद आप जो भी कार्य करें, आपके जो क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, उनसे पहले पेमेंट ले लें या एक एग्रीमेंट साइन कर लें, तब जाकर के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज वे आपको फिर बाद में परेशानी दे सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के ऊपर सूर्य और मंगल के एस्पेक्ट का होना, इसके साथ साथ 6 हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें आपके शत्रुओं की, तो शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। 6 जनवरी 2024 तक का समय तो आप शत्रुओं से भी कुछ लाभ प्राप्त कर लें। कुछ लोन इत्यादि लेना चाहते हैं वो आपको मिलता दिखाई देता है। मैटरनल अंकल आंटी से कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं, उसका लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। परंतु 7 जनवरी 2024 के बाद का समय कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, थोड़ा केयरफुल करें, खर्चा अधिक हो सकता है उनके ऊपर। इसके साथ साथ ये समय अवधि मैटरनल अंकल आंटी के लिए कोई परेशानी का कारण भी बन सकती है। उनके साथ कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। इसके साथ साथ 7 जनवरी 2024 के बाद आपको स्वयं की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो भी मेडिसिन चलती है उसे आप 7 जनवरी 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक कंटिन्यू रखें। किसी प्रकार से मेडिसिन छोड़े नहीं, अदरवाइज जो डिजीज़ है वो रिपीट हो सकती है या रिपीटिशन में आ सकती है, तो उससे बचकर रहा जाए। और एनिमी भी इस समय में आपको परेशान करने की चेष्टा करेंगे। इस समय में यात्राएं ना की जाएं, यात्राओं से बचा जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और देखिए इस समय अवधि में, और इसके ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय अवधि में आप अपने व्यापार व्यवसाय के अंदर, अपने जॉब के अंदर उन्नति प्राप्त करेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक होकर के कार्य करेंगे। पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर पॉलिटिशियन हैं तो थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क में कुछ व्हीकल या अग्नि या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को, मुद्दों को लेकर अगर चलेंगे तो आप अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। पब्लिक आपको बहुत सपोर्ट करने वाली रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इस समय में मैं रुकने के लिए बोलूँगा। कोई पार्टनरशिप इस समय में ना की जाए, इस समय में विशेष तौर से पार्टनरशिप से बचा जाए। इसके साथ साथ इस समय में जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, सर दर्द होना, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उन चीज़ों पर आपका धन खर्च होता दिखाई देता है। तो केयरफुल रह कर चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और आपके 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना और देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय अवधि में आपका कुछ धन कुछ ऐसी यात्राओं के ऊपर जिन्हें ना करने की इच्छा हो, कुछ ऐसे गुप्त कार्य जिन्हें आपकी करने की इच्छा नहीं है, ऐसे कार्यों को करना पड़ सकता है 14 जनवरी 2024 तक का समय। इस समय में व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, थोड़ा केयरफुल होकर ड्राइव करें, क्योंकि इस समय में चालान इत्यादि कटने से या गवर्नमेंट के लिए आपका कुछ धन खर्च हो, ऐसा यहाँ पर संभावना बनती दिखाई देती है। आप अगर देखिए इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कुछ धन लाभ या आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है, परंतु उसके लिए आपको सरकार और सरकारी व्यक्तियों की सहायता लेकर के कार्य करने से ये लाभ प्राप्त होते दिखाई देते हैं। या कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ धन पे करके लाभ हो, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं, इस समय में 14 जनवरी 2024 तक का समय कुछ धन उनका टैक्स इत्यादि या जीएसटी इत्यादि के ऊपर या किसी प्रकार से सरकार खर्च के लिए खर्च होने वाला है, सरकारी कार्यों के लिए। उसके बाद 15 जनवरी 2024 के बाद का समय, ये समय आपको सरकार से हेल्प मिलना, सरकार से कोई धन लाभ प्राप्त होना, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में केतु ग्रह, 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय अवधि में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आपको अचानक से कुछ यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए आप फॉरेन जाना चाहते हैं, या व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कुछ कार्य करने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 17 जनवरी 2024 के बाद का समय अच्छा दिखाई देता है। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना है
तो यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रख के चलें। जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उन्हें एक बार दो बार अच्छी तरह पढ़कर समझकर जो उसके अंदर डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उन्हें सबको एक ही बार अटैच करके फाइल करेंगे तो लाभ मिलता दिखाई देता है। इस समय में राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के माध्यम से लाभ होना भी दिखाई देता है। यात्रा करने का भरपूर सुख मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको कोई स्नोफॉल देखने जाना या कोई घूमने जाना या रिलीजियस ट्रैवल करने का सुख भी मिलता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं। आप जो भी व्यापार व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, उसके अंदर आपको लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। 17 जनवरी 2024 तक का समय आप अपने जॉब के अंदर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नए क्लाइंट कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, उनका लाभ मिलता दिखाई देता है। उनके माध्यम से आपको धन लाभ हो, नेम फेम मिले, आपकी कंपनी ग्रोथ करे, ऐसे साइन मिलते दिखाई देते हैं। मित्रों का भरपूर सुख मिलता दिखाई देता है। पार्टी इत्यादि करने का भी अवसर प्राप्त होता है। और देखिए 18 जनवरी 2024 से लेकर के 11 फरवरी 2024 तक का समय आप अपने व्यापार व्यवसाय से संबंधित कुछ यात्राएं करेंगे। हो सकता है कुछ यात्राएं फॉरेन रिलेटेड हों या अपने ही कंट्री के अंदर अधिक दूरी की यात्रा करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल से जोड़ेगा अवश्य। इस महीने में जनवरी 2024 में आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का फल मिलता दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट जिसमें सूर्य, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और देखिए इतने सारे प्लैनेट आपको फॉरेन भेजने के लिए प्रयासरत हैं। इस समय में आपको फॉरेन जाने के योग मिलते दिखाई देते हैं। आप फॉरेन जाएं अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड। अगर आप कार्यों के लिए फॉरेन जाते हैं तो आप वहां से कुछ नई टेक्नोलॉजी या नया ज्ञान इस समय में लेकर के आएंगे, जिसे अपने व्यापार या बिजनेस या जॉब में इंप्लीमेंट करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है, इसका समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। देखिए 11th हाउस में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह और 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से अपने मित्रों के साथ या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ यात्रा करते हुए या पार्टी इत्यादि करते हुए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। वे आपको किसी न किसी प्रकार से परेशानी या देने का कारण बन सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में देखिए 17 जनवरी 2024 तक का समय तो आप उनसे भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे, परंतु 17 जनवरी 2024 के बाद आपका कुछ धन आपके पार्टनर, आपके जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके लिए यहाँ पर खर्च होने वाला है। और 18 जनवरी 2024 के बाद का समय आपका कुछ धन आपके व्यापार से रिलेटेड कार्यों के लिए या आपके कोई रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं जो एब्रोड में या अधिक दूरी पर रहते हैं, उनसे मिलने जाने के लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। कोई नए क्लाइंट कस्टमर आप ऐड करना चाहते हैं तो 18 जनवरी 2024 के बाद आप फ़ौरन जा सकते हैं, जाना आपके लिए दिखाई देता है। इस समय अवधि में उनके साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन करना, कोई भी आप प्रोडक्ट या सर्विस उन्हें सेल करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए ये समय दिखाई देता है। इस समय आपको फॉरेन लैंड के रिलेटेड ट्रैवल करता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में सूर्य और मंगल ग्रह और 12th हाउस के लॉर्ड, 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके केंद्र में 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में आपको घर परचेज करना हो, व्हीकल परचेज करना हो, माता जी की हेल्थ के लिए थोड़ा सा देखिए केयरफुल रहना पड़ेगा। माता और माता तुल्य स्त्री होगी और पेट्स इत्यादि पाले हैं तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो लाभदायी रहेगा। ये समय अवधि आपके धन को किसी न किसी प्रकार से घर या व्हीकल के लिए खर्च कराते दिखाई देती है। उसके माध्यम से लाभ होना, सुख की अनुभूति होना, घर परिवार में सदस्यों की वृद्धि होना और घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना यहाँ पर देखा जा सकता है। समय आपके लिए बेहतर बना हुआ है। बस यहाँ पर अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो 7 जनवरी 2024 के बाद लीगल मैटर में तेजी आएगी। आपका कुछ धन दंड बंधन, कारागार या मेडिकल मेडिसिन या डोनेशन इत्यादि के ऊपर यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 जनवरी का समय, देखिए 1 जनवरी का समय, ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रेशराइज रहने वाला है। आप इस समय में थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, कुछ मेंटली स्ट्रेस आ सकता है, ऑब्स्टेकल भरा दिन ये रहेगा, थोड़ा तनाव से बचने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 2, 3, 4 जनवरी का समय, ये समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या एक रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम दिखाई देता है। 5, 6, 7
जनवरी का समय ये, अच्छा इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, ये समय आप ग्रैंडसन, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ समय व्यतीत करें, अच्छा दिखाई देता है। 5-6 जनवरी का समय, तो 5, 6, 7, 8 जनवरी का समय, ये समय आपको धन प्रदान कराने वाला रहेगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, नए क्लाइंट, कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस ऐड करके लाभ प्राप्त करना, अपने बिजनेस व्यापार का एक्सपेंशन करना यहाँ पर दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। पार्टीज इत्यादि का सुख होना, कुछ जो आपके फ्रेंड या रिलेटिव जो फॉरेन लैंड पर रहते हैं उनसे कुछ लाभ प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद 9-10 जनवरी का समय, 9-10 जनवरी का समय देखिए आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। इस दिन आपका धन कुछ अधिक खर्च होगा, हो सकता है फॉरेन जाने के लिए टिकट इत्यादि लें या फॉरेन ट्रैवल करने पर धन आपका खर्च हो। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस दिन आपका धन लीगल मैटर के लिए खर्च होता दिखाई देता है। और इस समय में आपका कुछ धन, अगर आपको स्वयं को कोई डिजीज़ है या आपके परिवार के सदस्यों में से किसी को कोई डिजीज़ है या फ्रेंड को कोई डिजीज़ है तो उनकी हेल्थ के लिए आपका कुछ धन यहाँ पर मेडिकल मेडिसिन पर भी खर्च होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे 11-12 जनवरी का समय, ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। 11-12 जनवरी का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आपके पास इस दिन धन का आवागमन होना, अपने भविष्य के लिए आपको थोड़ी सी कुछ योजनाएँ बनाना, अपने ड्रेसिंग सेंस इत्यादि के लिए कुछ धन खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 13, 14, 15 जनवरी का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। 1 मिनट, हाँ, इस दिन भी आपके पास धन का आवागमन होगा, परंतु धन अटक अटक के आएगा, धन एक फ्लो से नहीं आएगा। घर परिवार का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ यहाँ पर मिलना देखा जा सकते हैं। आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आँख नाक गले से रिलेटेड, तो उसके लिए इस दिन थोड़ा केयरफुल रहा जाए तो लाभदायी रहेगा। 16-17 जनवरी का समय, देखिए 16-17 जनवरी का समय, ये समय आपको आपके पड़ोसियों से, आपके सिबलिंग से, नौकर चाकर के माध्यम से लाभ दिलाता दिखाई देता है। इस दिन विशेष तौर से छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, यात्रा करने से लाभ होगा। और इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं तो अधिक लाभ मिलता दिखाई देता है। 18-19 जनवरी का समय, देखिए 18-19 जनवरी का समय एक तो धन लाभ दिलाने वाला रहेगा। कोई मांगलिक कार्य आपके घर के अंदर हो, घर का गृह प्रवेश हो, वैवाहिक जीवन में परिणित होना हो या घर के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना यहाँ पर देखा जा सकता है। कोई नया मेहमान आपके घर के अंदर आए, ये दिन आपके लिए ऐसा बनता है। घर परिवार का सुख प्राप्त हो, ऐसा समय यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। 20-21 जनवरी का समय, 20-21 जनवरी का समय स्टूडेंट और उनके एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से 20, 21 और 7-8 तारीख में अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। कोई नया लव रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। अगर आपका लव रिलेशन पहले से ही है, आप उसके अंदर आगे बढ़ोतरी चाहते हैं तो इन डेट में आप लव रिलेशन का इजहार कर सकते हैं या नया लव रिलेशन बना सकते हैं, लाभदायी दिखाई देता है। इसके बाद में एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, अगर आप इस समय में कोई संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो अच्छी संतान को कंसीव करा के सुख प्राप्त कर पाएंगे। क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, कोई प्रोडक्ट सर्विस आपको सेल आउट करनी है, उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद 22, 23, 24 जनवरी का समय, देखिए 22, 23, 24 जनवरी का समय आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोई डिजीज़ है उसके लिए केयरफुल रहें, कोई लीगल मैटर है उसके लिए यहाँ पर केयरफुल रहा जाए। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। अगर आप लोन आपको मिल जाएगा, इजीली लोन आपको मिल जाएगा, लोन आपको प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपने किसी को लोन दिया था इस समय में लोन मांग कर देखें, आपको लोन की प्राप्ति हो जाएगी। ये समय आपको आपके मैटरनल अंकल आंटी से भी जोड़ सकता है, इस समय यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 25-26 जनवरी का समय, 25-26 जनवरी का समय जो व्यक्ति मैरिड हैं उन्हें उनके अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस दिन आपको आपके स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाना या किसी अच्छे टूर ट्रैवल का सुख आपको मिलना, किसी हिल स्टेशन इत्यादि पर जाने का अवसर मिलता दिखाई देता है। समय आपके लिए उत्तम है। इसके बाद 27, 28, 29 जनवरी का समय, तो देखिए 27, 28 जनवरी का समय ये आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, चल संपत्ति से रिलेटेड, आपके स्पाउस की परिवार वालों से या कोई वार्षिक संपत्ति मिलने वाली उन कार्यों से जोड़ेगा। किसान भाई हैं, इस दिन अपनी फसल के लिए अपने जो भी कार्य करते हैं उनके लिए थोड़ा केयरफुल रहें, थोड़ा सा ध्यान से कार्य करें, क्योंकि इस दिन फसलों के रेट में गड़बड़ी होना या फसल के अंदर कोई कीड़ा लगना, इस तरह की संभावना दिखाई देती है। इस दिन थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 30-31 जनवरी का समय, ये समय आपको, अगर आप कोई वीज़ा PR के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए लाभदायी दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना लाभदायी दिखाई देता है। तो ये था मकर लगन के लिए जनवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।